स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना हम रिडक्शन के ऊपर बात करते हैं कि रिडक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन को समझ लिया है, अब जो है ना हम रिडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन बहुत ही सिंपल है, जस्ट ऑक्सीडेशन की अपोजिट है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन की समझ आ गई है तो उसको रिडक्शन समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो रिडक्शन है उसमें क्या होता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती थी, रिडक्शन के केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर किसी सब्सटेंस से हमारे पास रिमूव हो जाए क्या ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है, वो सब्सटेंस हमारे पास रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास है मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन भी है और मरकरी भी है। तो हमारे पास अगर रिएक्शन हो जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें हमारे पास मरकरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। किस चीज़ से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन और मरकरी जो है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस केस में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे इस सब्सटेंस से हमारे पास क्या हुआ है, जस्ट ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मरकरी ऑक्साइड जो है ना हमारे पास क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। रिड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन जो है ना वो रिमूव हो गया है यहाँ से। तो दूसरा केस हमारे पास जो है वो ये है रिडक्शन का। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी स्पीशीज में, किसी सब्सटेंस में हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए, यानी कोई सब्सटेंस हमारे पास है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे पास रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस है। ये दोनों, इस नाइट्रोजन में हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास ये रिएक्शन हो जाए ना, तो फिर हमारे पास अमोनिया बन जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पॉइंट है या केस है वो ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बात है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी रिडक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड भी होते हैं। यहाँ पे SN के ऊपर +4 चार्ज है, +4 चार्ज है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और इसके साथ जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो 2 जब ये गेन करेंगे तो +4 एंड -2, तो इससे बन जाएगा +2। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आएगा तो +2 है। तो +4 से +2 जो है ना कम है, इसलिए हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है किसी भी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे SN में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये SN हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट केस है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहता है कि रिडक्शन में या किसी भी सब्सटेंस में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी डिक्रीज हो रही हो, किसी भी सब्सटेंस की या आयन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास Fe+3 स्टेट में है, और ये हमारे पास जो है ना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, तो ये +3 और -1 जो है ना हमारे पास इससे आएगा +2। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि Fe3 +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास यहाँ पे Fe+3 जो है ना ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे बोलते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ ना, यहाँ +3 से +2 पे चला गया। ठीक है, और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो ये प्रोसेस हमारे पास रिडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग की रिडक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई है। अब जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है।
जनरली मैं ये बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट प्रोसेस है, ऑलमोस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम जो है ना इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू।